विर्गो हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड सीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्शन होने वाली है 16 से लेकर के 22 मार्च के लिए। आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, इन डिटेल हम एनर्जीज को चेक करने वाले हैं। चाहे फिर वो आपकी एनर्जी है, आप खुद क्या सोच रहे हो, आपका माइंडसेट क्या है, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या है। फिर आपके पर्सन की एनर्जी को चेक करेंगे, चाहे आप नो कॉन्टेक्ट में हो या फिर आप कॉन्टेक्ट में हो। लास्ट में एंजल्स की गाइडेंस भी मैं आपको बताऊंगी। अगर इस सब के अलावा आपका कोई भी सवाल है, आप कुछ भी पूछना चाहते हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। सबसे पहले देखेंगे आपकी खुद की एनर्जी, आपका अपना माइंडसेट, इमोशंस, फीलिंग्स इस हफ्ते में क्या रहने वाले हैं 16 से लेकर के 22 मार्च। ओके, लेट्स सी क्या है आपकी एनर्जीज। यहाँ पे जस्टिस है, एस ऑफ कप्स है एंड एस ऑफ वांड्स है। देखो एनर्जीज ऐसी हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है, जिस पर्सन के साथ भी आप कनेक्शन में हो या जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हो, आप इन मैसेजेस को सुन रहे हो, इस पर्सन को लेकर के ना किसी हद तक आपका माइंड जो है वो क्लियर हुआ है। आपके हक में क्या सही है, आपकी ज़िंदगी के लिए कौन सा फैसला सही रहेगा, ये बहुत सारी बातें आप समझ चुके हो। या कह लो कि एक बिगर पिक्चर आपको नज़र आई है। इस पर्सन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको शायद पहले पता नहीं थी, बट आपको अब पता चलने वाली हैं या पता लग रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी आपको आपके रिलेशनशिप में मिली है, जिस पर्सन के लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो सकता है कि आपने किसी के ऊपर अंधा भरोसा किया था, आंखें बंद करके भरोसा किया था, ठीक है। और आपके अंदर ये आदत एक थोड़ा सा है कि आप ना किसी पर्सन के साथ जब चलते हो ना, तो आप लॉयल्टी की हद कर देते हो, ठीक है। आप इतने ज़्यादा लॉयल हो जाते हो, आप उस पर्सन के लिए किसी भी लिमिट तक चले जाते हो। अब वहाँ पे ये नहीं देखते कि मेरी खुद की कुछ बाउंड्रीज हैं या फिर मेरे असूल हैं, ठीक है, मैंने क्या करना है क्या क्या नहीं करना। आप कुछ ऐसी बात नहीं करते उस पर्सन को, बस आपको ये होता है कि मुझे उस रिलेशनशिप को बचाना है, मुझे प्रोटेक्ट करना है, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं बोलना जिसकी वजह से हमारा रिश्ता टूट जाए या ख़राब हो जाए। तो आप अपने ही असूल कई बार अपने रिलेशनशिप के लिए तोड़ देते हो। अपने उस पर्सन के लिए जिनसे आप प्यार करते हो, आप कुछ भी नहीं देखते क्या सही है क्या गलत है। पर बहुत बार ऐसा हुआ है इन रिलेशनशिप साइड, इन लव लाइफ साइड, कि आपके साथ गलत हुआ है या आपको धोखा मिला है, आपको चीट किया गया है, ठीक है, आपको धोखे दिए गए हैं। जिसके ऊपर भी आपने भरोसा किया था, उस पर्सन ने आपके साथ गलत करा। हो सकता है कि पास्ट में ऐसा हुआ हो, या जिस कनेक्शन में अभी आप हो वहाँ पे कुछ क्लैरिटीज आपको मिली हैं। आप अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहते हो। ये हफ्ता ऐसा है जब आपके माइंड में ये होगा कि मुझे ना अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहिए। आपकी खुद की एनर्जी ऐसी है कि आप प्यार को अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप प्यार को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो, या आपको प्यार की कमी महसूस हो रही है। देखो, थोड़ा सा ना अपनी इस चीज़ को ठीक करो। ये जो ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा सच बोलने वाली चीज़ है ना आपके अंदर, के जो है वो बोल दिया सच, ये चीज़ मत करो। चाहे फिर वो आपका रिलेशनशिप है, आपके करियर साइड है। सम टाइम तो बहुत सारी बातें इंसान को अपनी फैमिली से भी हाइड रखनी पड़ती हैं, और आपके अंदर ये चीज़ है कि आप सामने वाले को सारा सच बता देते हो, और वही चीज़ें फिर वो आपके अगेंस्ट भी सम टाइम यूज़ कर लेते हैं। तो इस चीज़ को आप ना सही करो ताकि ये सिचुएशन जो है ना वो बैलेंसिंग हो पाए। किसी भी पर्सन पे अंधा भरोसा मत करो, आंखें बंद करके भरोसा मत करो, ठीक है। सामने वाले को भी अपनी एफर्ट्स शो करवाने दो। पूरी तरह से लॉयल्टी यहाँ पर दिखाना वो सही नहीं है। चाहे आप अभी रिलेशनशिप में हो, या अगर आप सिंगल हो और इस वीडियो को देख रहे हो तब भी, और किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हो या आने वाले हो, इस बात को आपने माइंड में रखना है।
अब मैं आपको बताने वाली हूँ आपके पर्सन की एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले उन लोगों के लिए देखेंगे जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में है। अच्छा, मुझे आप में से ना कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो अपने पास्ट कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या उनके पास जाना चाहते हैं, दोबारा से उनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। हो सकता है आप में से ना कुछ लोगों का, मतलब जो, अगर आप में से कोई पर्सन शादीशुदा इस रीडिंग को देख रहा है ना, और आपकी लव लाइफ, आपका मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब हुई पड़ी है, तो चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ पर ना कोर्ट केस या डिवोर्स तक भी गई होंगी, या कुछ ऐसी सिचुएशन बनी होगी कि चीज़ें उस साइड पे जा रही हैं या जा रही थी, कुछ इस तरह का। मुझे अब हम चेक करने वाले हैं आपके पर्सन की एनर्जी को, और पहले हम उन लोगों के लिए देखेंगे जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में है, किसी के साथ कनेक्शन में है, बातचीत हो रही है, फिर भी अगर आप जानना चाह रहे हो उस पर्सन का माइंडसेट, फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या है, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं उस पर्सन की एनर्जी को कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में चल क्या रहा है। ओके, सो एक कार्ड आ चुका है, ये है सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। देखो, जिसके साथ भी आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो ना, या आपकी बातचीत हो रही है, इस पर्सन के अंदर आपने ये चीज़ बहुत बार फील की होगी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एटीट्यूडिक है, या कह लो कि ईगोइस्टिक है, या इसको बहुत ज़्यादा सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। एक ऐसा पर्सन जो अपने आप को हमेशा ऊपर रखना चाहता है, एक ऐसी पर्सनालिटी जो अपने आप को मतलब बहुत कुछ समझते हैं, वो समझते हैं कि मैं ही ज़्यादा इज्जत के काबिल हूँ। और एक ऐसा पर्सन जो बहुत कंट्रोलिंग बिहेवियर का है, जो ये चाहता है कि सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली चलें, आप इनकी मर्ज़ी से अपनी लाइफ के डिसीजंस लो, आप हमेशा इनकी बात को फॉलो करो, ये हमेशा अपने आप को आगे रखना चाहते हैं। समटाइम देखो, ये जो चीज़ें आपको शो करवाते हैं ना, बहुत कुछ ऐसा है जो कि रियलिटी बेस पे नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारे झूठ भी आपसे बोले हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई भी हैं, हाइड भी रखी हैं। ये पर्सन सच्चा नहीं है। या देख लो, अगर इस हफ्ते की हम एनर्जी देख रहे हैं ना, तो जिस पर्सन के लिए भी आप इस मैसेजेस को सुन रहे हो, जिसके साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में आपकी बातचीत हो रही है और उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो ये पर्सन आपके साथ चल रहा है किसी मकसद, किसी मतलब, ठीक है, किसी वजह से। इसका कोई मतलब है आपके साथ चलने में, इसका कोई मकसद है। ये कुछ सोच के फ्यूचर से रिलेटेड कि इसको यहाँ से फ़ायदा मिल सकता है आपसे, इस वजह से ये आपके साथ कनेक्टेड है। ये कुछ स्कीम्स भी बना रहा है, कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग भी कर रहा है। हो सकता है कि ये ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस भी निकाल रहा हो, या बार बार आपको चेक करता है आप कहाँ हो, कैसे हो, किसके साथ हो, या आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये छुप छुप के आपको फॉलो भी करते हैं, आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहता। ठीक है, ये चाहता है कि ये पूरी तरह से आपको कंट्रोल करे, आपके ऊपर नज़र रखे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है इसके माइंड में फ्यूचर को लेकर के, कि मैं इस पर्सन के साथ अगर कनेक्टेड रहता हूँ ना, तो कुछ ना कुछ तो मेरा मतलब या फ़ायदा निकल सकता है। पूरी तरह से बात की जाए तो यहाँ पे लॉयल्टी मुझे शो नहीं हो रही। ठीक है, बातचीत तो आपसे ही करता है, पर सम टाइम देखा जाए, जब आप इसको एक्शंस की बात करते हो, डिसीजंस के स्टेप लेने की बात करते हो, तो ये बहुत स्लो मोशन आपको नज़र आते होंगे। उसकी वजह ये नहीं है कि वाक़ई में स्लो मोशन है और ये जो है ना, ये करना नहीं चाहते, पर वो चीज़ें हो जाती हैं। हर चीज़ यहाँ पर सोची-समझी है। इनके मूव्स बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव मूव्स हैं, और ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। ये पर्सन बहुत एटीट्यूडिक है, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, और हमेशा अपने आप को आगे ही रखना चाहेंगे। बाकी ये तो इनकी इस हफ्ते की एनर्जी है, हो सकता है आगे चल के ये पर्सन बदल भी जाए, खुद को चेंज भी कर ले, चीज़ें बेहतर भी हो जाएं, पर अभी की जो सूरत हाल है ना, वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस पर्सन के ऊपर मेरा नहीं ख्याल आपको ज़्यादा अंधा भरोसा करना चाहिए, या आंखें बंद करके भरोसा करना चाहिए। यही बात मैं आपको पहले आपकी खुद की एनर्जी में बता चुकी थी। अब हम देखेंगे उन लोगों के लिए जो कि नो कांटेक्ट में है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो और अपने पर्सन से दूर हो, डिस्कनेक्ट हो, ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो और जानना चाह रहे हो उनकी एनर्जी, कि वो आपके बारे में भी क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, तो यहाँ पे लवर्स है,
सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है एंड फाइव ऑफ कप। देखो ये जो पर्सन आपसे आज डिस्कनेक्टेड है, नो कांटेक्ट में है, ये बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जी में है। प्यार ये आज आपसे बहुत बहुत ज़्यादा करता है, अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा करता है। हो सकता है आपसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे चाहे वो ऑन सोशल मीडिया पे हैं या इनके पास डाटा आपका पड़ा है, पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, मैसेजेस हैं, उनको बार बार देख रहा है, बार बार चेक कर रहा है। इस पर्सन को थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा, ट्रैफिक का शोर है उसके लिए माजरत। सो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि पर्सन को एक चीज़ तो रियलाइज़ हो चुकी है कि इसका जो सुकून है ना वो आपके साथ ही है। ये दुनिया में कहीं भी चला जाए, किसी के पास भी चला जाए, ये सुकून में नहीं रह सकता। इसका जो मेंटली सुकून है वो सिर्फ आपके साथ है, आपके पास है। ये आपके पास ही आना चाहता है, ये रिकन्सिलेशन करना चाह रहा है, ये रीयूनियन करना चाहता है, ये दोबारा से पैचअप करना चाह रहा है। और ये आज इतना ज़्यादा पछता रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते, और अपने दिल की बात ये किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहा। एक और चीज़ यहाँ पर ये है कि आज इसको इस चीज़ का अफसोस है कि जो भी हुआ है ना वो इसकी अपनी वजह से हुआ है। अगर इसने चीज़ों की केयर की होती, इसने परवाह की होती, तो आज ऐसी सिचुएशन ना बनती जैसे सिचुएशन आज बनी हुई है। आप लोग ब्रेकअप वाली सिचुएशन में हो, एक दूसरे से दूर हो, बट 5 और 6 की एनर्जी एक साथ में है और लवर्स भी है। हाई चांसेस हैं कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपके पास वापस आ जाए। हो सकता है इसी हफ्ते में ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए, या आपको कॉल मैसेज करेगा, खुद से आपको कांटेक्ट करेगा, क्योंकि ये आपके साथ चलना चाह रहा है, आपके साथ ख़त्म नहीं करना चाह रहा, आपको दोबारा से अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाह रहा है। तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे पॉजिटिव है। एक बंदा समझ चुका है कि गलतियाँ उसने ही करी थी और उसे ही अब चीज़ों को सही भी करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते, यहाँ पर वो समझना ही नहीं चाहते। वो कभी भी खुद के ऊपर इस बात को नहीं लेते कि हाँ उन्होंने ये भी गलती करी थी, और वो चाहते तो वो चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते थे, संभाल सकते थे, रिश्ते को बचा सकते थे, पर ये इंसान समझ रहा है। सो देखो यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस में ये है कि देखो अपनी बातें एक तो हाइड रखा करो, ठीक है, ज़्यादा भी सच मत बता दिया करो। ऑलरेडी मैं आपको ये चीज़ बोल चुकी थी। और लड़ाई झगड़ों से बचो, चाहे वो डायरेक्टली आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ है या कोई और की वजह से आप अपने रिलेशनशिप को खराब कर रहे हो, ठीक है, किसी और की बातों में आकर के चीज़ें डिस्टर्ब कर रहे हो। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। बाकी ये थी आपके लिए लव टेरो कार्ड सीटिंग प्रिडिक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में लाजमी याद रखना, और कुछ भी जानना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय।